हाय दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर में कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन यानी कि कम यूज़फुल इंफॉर्मेशन, कुछ उपयोगी जानकारियों को के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। टेंस पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बनाने के लिए, जैसे कि आप पानी ले आओ, या उसने शेर को देखा, शेर ने उसे देखा और भाग गया, या लड़के ने शेर देखा, या ले आओ, ले जाओ, देखा, सोया, ऐसे वाक्य ऐसे आ जाते हैं जिनमें कि जैसे कि कुछ कंडीशनल वाक्य हो जाते हैं जिसमें कि शर्त रख दी जाती है। आप पढ़ाई करोगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे, या वह मुझसे प्यार करेगी तो मैं उसे लंदन घुमाने ले जाऊंगा, है ना। ऐसे जो कंडीशनल हो जाते हैं, और इन्हीं के साथ नॉन कंडीशनल और हाफ कंडीशनल, इम्पॉसिबल कंडीशनल, इम्पॉसिबल कंडीशनल और हाफ कंडीशनल, जिसमें कुछ शर्तें पूरी होती हैं जो असंभवित होती है, जो कोई कभी इम्पॉसिबल होती है कि हम आपको बढ़ने नहीं देंगे, ये कैसी हो जाती है आपकी इम्पॉसिबल कंडीशनल हो जाती है। और जो हाफ कभी संभव हो सकती है, कभी नहीं संभव हो सकती है, ऐसी जो है शर्तें, जैसे कि कह दिया जाए मुझे समय मिला तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे समय मिला तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कैसा हो गया, हाफ कंडीशनल हो गया, हाफ पॉसिबल कंडीशनल हो गया। अगर मुझे समय मिल गया तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, नहीं समय मिला तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, यही तो हुआ। तो ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले ग्रामर का एक पार्ट आता है, पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा पार्ट आता है? पार्ट ऑफ स्पीच। ये कितने भागों में बटा होता है? 8 भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं? नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रिपरेशन, कंजंक्शन और इंजंक्शन। और उसके बाद में रह गया जो आपका, जिसके बारे में अब इंजंक्शन के बाद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फिनेट्स। फिनेट्स का क्या होता है? नॉन फिटनेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नॉन फिटनेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब नॉन फिटनेस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, ये भैया कितने भागों में डिवाइडेड होता है? 3 भागों में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से 3 भागों में डिवाइडेड होता है? गेरंड, उसके बाद में आपका इन्फिनिटिव, और तीसरा किसमें होता है? पार्टिसिपल, है ना। तो तीनों को पढ़ते हैं, देखते हैं भैया 3 भागों में डिवाइडेड होता है। अब ये क्या होता है? इसमें जो जेरंड होता है वो कितने भागों, इसके बारे में जो हम पढ़े लेंगे। तो इसमें क्या होता है? नाउन और वर्ब। इसका फंक्शन क्या होता है आप लोगों के लिए? नाउन और वर्ब। क्या दे रखा होगा आपका? वर्ब और नाउन, 2 ही फंक्शन के बारे बाद में ये बन जाएगा। जैसे कि ये देखते हैं, सबसे पहले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ आईएनजी होगा, और इसमें होता क्या है? 2 शब्द होते हैं, नाउन, और क्या हो जाता है? नाउन, और क्या हो जाता है? ये इसका क्या हो जाता है भैया? फंक्शन। उसके बाद में अगर बात करें कार्य किस पर करता है, तो क्रियावाचक संज्ञा पे। किस पे कार्य करता है? हिंदी में जो अगर बात करें तो इसकी क्या हो जाएगा? क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा। उसके बाद ही मेरे जो 2 नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इन्फिनिटिव। इसमें क्या होता है? क्रिया साधारण हो जाती है। कैसी हो जाती है आपकी? साधारण। इसमें क्या हो जाता है? आपकी क्रिया जो हो जाती है, क्रिया आपकी साधारण हो जाती है। अब इसमें क्या होता है? वाक्य कहाँ से शुरू होता है? टू वर्ब। जब जो आपकी मेन क्रिया होगी उसके पहले हम लोग क्या लगा लेंगे? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। अब ये किस पे होती है? ये भी 2 ही वाक्यों से संबंधित होती है, नाउन और
वर्ब। किससे होती है भैया? नाउन और वर्ब। ये भी इसका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? नाउन और वर्ब। अब तीसरे नंबर पे जो हमारा बचा, क्या बचा? पार्टिसिपेंट। अब इसके बारे में देखिए, देखते हैं। अब ये जो है ये कितने भागों में डिवाइडेड होता है? ये भैया दो भागों में, दो लोग चीजों से बनता है, एग्जेक्टिव और वर्ब। किससे बनता है? दो चीजों से, एग्जेक्टिव और वर्ब। अब भैया इसके तीन पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? तीन अलग अलग। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट, पार्टिसिपल, उसके बाद में बेटा पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब इनमें होता क्या है? अब इनके जो फॉर्म होंगे, इनके जो फंक्शन होंगे वो क्या होगा? प्रेजेंट में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी भैया? वर्ब की आईएनजी। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? वर्ब की आईएनजी। उसके बाद में पास्ट में क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी क्रिया। और उसके बाद में जो रह गया आपका परफेक्ट, तो इसमें एक चीज लग जाएगी, क्या लग जाएगी साथ में? हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आया? ये फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रियावाचक संज्ञा के साथ साथ में क्रिया साधारण। ये दो छोटे छोटे पार्ट हैं, आज पढ़ लेंगे इनको पार्टिसिपल को जो है कल हम लोग लॉन्ग स्पीड में पढ़ेंगे। पहले आप लोग इनको नोट करिए, उसके बाद में इसके आगे हम आपको बता देंगे। देखिए भैया, क्रियावाचक जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। अब क्रियावाचक जो संज्ञा होती है देखिए क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा। अब जो क्रियावाचक संज्ञा होती है इनमें क्या होता है? इनमें जो है प्राथमिकता किसको दी जाती है भैया? इसमें किसको प्राथमिकता दी जाती है? जो वर्ब आपकी होती है उसी को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि क्वेश्चन दे दीजिए जाए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज द गुड एक्सरसाइज, है ना?
अब इसमें जो आपका दे रखा हुआ है, अब इसका अर्थ जो अगर हिंदी में देखा जाए, इधर सुमित, जो अगर इसका जो अगर देखा जाए हिंदी तो क्या हो जाएगा, टहलना ही एक अच्छा व्यायाम है, या पैदल चलना एक अच्छा व्यायाम है। एक अच्छा व्यायाम। बात यहाँ पे क्या की जा रही है भैया, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। बात क्रिया यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है भैया, वर्ब क्या है, टहलना। अब टहलने को ही हम क्या ले रहे हैं भैया, सब्जेक्ट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। टहलने को हम क्या कर रहे हैं, कर्ता और क्रिया दोनों क्या कर रहे हैं भैया, टहलना ही ले रहे हैं। उसके बाद में टहलना क्या हो गया आपका, कर्ता और क्रिया। उसके बाद में इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना तो हो गया कि चल रहे हैं, लेकिन वाक्य को पूरा कौन कर रहा है, पूरा क्या कर रहा है, इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि एक अच्छा व्यायाम है। क्या करना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया भैया आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बातें क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। अगर पूरक की बात की जाए, पूरक किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो वाक्य को पूरा करता है, जो वाक्य को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। जो वाक्य को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहते हैं। और जिसके लिए किया जाता है वो क्या हो जाती है आपकी क्रिया, या क्या हो जाता है आपका वर्ब एंड सब्जेक्ट। अब उसके बाद में दे रखा हुआ है, अब आप लोगों को जज करना है कि क्या कॉम्प्लीमेंट होगा और क्या आपका जो है तो हो जाएगा सब्जेक्ट। सीइंग इज ब्लू, सीइंग इज ब्लू, ब्लू। भैया सीइंग इज ब्लूइंग, ब्लूइंग मीन्स क्या होता है, बिलीविंग मीन्स क्या होता है, विश्वास करना। देखना ही विश्वास करना है। इसकी हिंदी की बात करेंगे तो देखना ही विश्वास। अब भैया इसमें देखो, इधर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है, वाक्य दो में हो जाता है सब्जेक्ट और वर्ब को मिला करके, और तीसरा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना। अब इसमें क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या सब्जेक्ट और वर्ब में हो जाएगा। हाँ देखो हमने बताया था सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नाउन प्लस वर्बिंग लिखा था इसमें क्या लिखा था, नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, या नाउन प्लस वर्ब थी तो था। तो सीइंग क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट और वर्ब। और बिलीविंग क्या हो जाएगा भैया, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि देखना क्या हो जाएगा, देखना किसी चीज को देख रहे हो क्या हो जाएगा, काम ही तो कर रहे हो। आप वीडियो को मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो क्या देख रहे हैं, देखना ये क्या हो जाएगा, काम ही हो जाएगा। वीडियो देख रहा है, जैसे कि वीडियो देखना, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा। अब विश्वास करना क्या हो रहा है, बात को अपनी पूरा कर रहा है। देखना ही विश्वास करना है, हमने कहा देखना ही विश्वास करना है। देखना हमने मेरा काम है, लेकिन विश्वास करना क्या हो गया, वाक्य को पूरा कर रहा है। अगर कह दिया जाए वह देख रहा था, इसमें कुछ मतलब कोई शब्द का अर्थ है, क्या देख रहा था पता नहीं। अगर वो कह दिया जाए देखकर विश्वास कर रहा था, तो एक बात पूर्ण से बात हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, देखना क्या हो गया आपका, विश्वास करना क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि पूरक हो गया। ये बात समझ में आई। इसके बाद में ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में इन्फिनेटिव पढ़ते हैं, नोट करिए। देखो भैया इसके आगे, अब इसके आगे हमने बताया था दो पढ़ेंगे, कौन कौन से, जेरंड और इन्फिनेटिव, है ना। अब इन्फिनेटिव को पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण क्रिया, जो साधारण क्रिया होती है, जो साधारण से कार्य किए जाते हैं।
साधारण क्रिया। अब साधारण क्रिया में इसमें क्या हो जाता है भैया, नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। क्या रहता है, नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली। अब जैसे कि आपका, और इसमें जो वर्ब चालू की जाएगी वो कहाँ से स्टार्ट की जाएगी, टू के साथ वर्ब लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी बेटा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि दे रखा है आपका टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा, जैसे पहला सेंटेंस दे रखा हो, टू वॉक is a good exercise। अब ये इसका अर्थ क्या हो गया, चलना ही व्यायाम, चलना ही एक अच्छा व्यायाम है ना, गुड फिस्ट है ना। अब देखो भैया, चलना एक अच्छा व्यायाम है। अब बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी दो ही चीजें हैं, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है ना। अब वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें भैया जो अगर बात की जाए तो इसमें वर्ब और नाउन का वर्क जो करने वाला है वो क्या है आपका, नाउन प्लस वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और क्रिया का दोनों का काम कौन कर रहा है भैया, दोनों का काम क्या कर रहा है, टू वॉक है ना। अब उसके बाद में बचा कॉम्प्लीमेंट, जो पूरक का कार्य कर रहा है, वाक्य को पूर्ण करने का कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है भैया आपका, पूरक। वाक्य को पूर्ण करने का कार्य कर रहा है आपका एक अच्छा व्यायाम है। ये आपको वाक्य को, आपके वाक्य को क्या कर रहा है, पूरा करता है। उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या दूसरा क्वेश्चन जो है, बात किया जाए दूसरा सेंटेंस, टू सी टू इज टू ब्लू, टू सी इज टू ब्लू। अब भैया यहाँ पे टू सी किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पर टू जो सी दे रखा हुआ है वो काम कर रहा है आपका, ये आपका कार्य कर रहा है सब्जेक्ट और वर्ब का, और ये जो आपका कार्य कर रहा है कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक का। पूरक। आज जो कॉम्प्लीमेंट है इसका जो अगर बात की जाए, जो अगर इसमें हुआ क्या है, तो देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास अब आप लोगों को कल पढ़ाएंगे पार्टिसिपल, आप लोग ये नोट कर लीजिए, उसके बाद कल आप लोगों को पढ़ाते पार्टिसिपल।